अथ अधिकार विषय संक्षेपतः। वेदादि शास्त्रों के पढ़ने पढ़ाने सुनने और सुनाने में सब मनुष्यों का अधिकार है वा नहीं। वेदादि शास्त्रों के पढ़ने पढ़ाने सुनने और सुनाने में सब मनुष्यों का अधिकार है वा नहीं। सबका है, क्योंकि जो ईश्वर की सृष्टि है उसमें किसी का अनाधिकार नहीं हो सकता। देखिए कि जो पदार्थ ईश्वर से प्रकाशित हुए हैं सो सबके उपकारार्थ है। वेदों के पढ़ने का अधिकार केवल 3 वर्णों को ही है, क्योंकि शूद्रादि को वेदादि शास्त्र पढ़ने का निषेध किया गया है, और द्विजों के पढ़ाने में भी केवल ब्राह्मण ही का अधिकार है। यह बात सब मिथ्या है। इसका विवेक और उत्तर वर्ण विभाग विषय में का आए हैं। वहाँ यही निर्णय हुआ है कि मूर्ख का नाम शूद्र है और अति मूर्ख का नाम अति शूद्र है। उनके पढ़ने पढ़ाने का निषेध इसलिए किया गया है कि उनको विद्या ग्रहण करने की बुद्धि नहीं होती है। कितना अच्छा उत्तर हुआ। वेदों के पढ़ने का अधिकार केवल 3 वर्णों को ही है, क्योंकि शूद्रादि को वेदादि शास्त्र पढ़ने का निषेध किया गया है, और द्विजों के पढ़ाने में भी केवल ब्राह्मण ही का अधिकार है। उत्तर यह बात सब मिथ्या है। इसका विवेक और उत्तर वर्ण विभाग विषय में कह आए हैं। वहाँ यही निर्णय हुआ है कि मूर्ख का नाम शूद्र है और अति मूर्ख का नाम अति शूद्र है। उनके पढ़ने पढ़ाने का निषेध इसलिए किया गया है कि उनको विद्या ग्रहण करने की बुद्धि नहीं होती है। परंतु क्या सब स्त्री पुरुषों का वेदादि शास्त्र पढ़ने सुनने का अधिकार है? सबको है। देखो, इसमें यजुर्वेद ही का यह प्रमाण लिखते हैं। इस मंत्र का अभिप्राय यह है कि वेदों के पढ़ने पढ़ाने का सब मनुष्यों को अधिकार है, और विद्वानों को उनके पढ़ाने का। इसलिए ईश्वर आज्ञा देता है कि हे मनुष्य लोगों, जिस प्रकार मैं तुमको चारों वेदों का उपदेश करता हूँ, उसी प्रकार से तुम भी उनको पढ़ के सब मनुष्यों को पढ़ाया और सुनाया करो, क्योंकि यह चारों वेद रूप वाणी सबका कल्याण करने वाली है। तथा जैसी सब मनुष्यों के लिए मैं वेदों का उपदेश करता हूँ, वैसे ही सदा तुम भी किया करो। जैसे सब मनुष्यों के लिए मैं वेदों का उपदेश करता हूँ, वैसे ही सदा तुम भी किया करो। इस पद के से द्विजों ही का ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि जहाँ कहीं सूत्र और स्मृतियों में पढ़ने का अधिकार लिखा है, वहाँ केवल द्विजों ही का ग्रहण किया है। यह बात ठीक नहीं है। उत्तर क्योंकि जो ईश्वर का अभिप्राय द्विजों ही के ग्रहण करने का होता, तो मनुष्य मात्र को उनके पढ़ने का अधिकार कभी न देता, जैसा कि इस मंत्र में प्रत्यक्ष विधान है। अर्थात वेदाधिकार जैसा ब्राह्मण वर्ग के लिए है, वैसा ही क्षत्रिय, आर्य, वैश्य और शूद्र, पुत्र, भृत्य और अतिशूद्र के लिए भी बराबर है। क्योंकि वेद ईश्वर प्रकाशित है। जो विद्या का पुस्तक होता है वह सबका हितकारक होता है, और ईश्वर रचित पदार्थों के दाय भागी सब मनुष्य अवश्य होते हैं। इसलिए उसका जानना सब मनुष्यों को उचित है, क्योंकि वह माल सबके पिता का सब पुत्रों के लिए है, किसी वर्ण विशेष के लिए नहीं। जैसे मैं इस वेद रूप सत्य विद्या का उपदेश करके विद्वानों के आत्माओं में प्रिय हो रहा, जैसे दान इस वेद रूप सत्य विद्या का उपदेश करके विद्वानों के आत्माओं में प्रिय हो रहा, तथा जैसे दानी व शीलवान पुरुषों को प्रिय होता हूँ, वैसे ही तुम लोग भी
पक्षपात रहित होकर वेद विद्या को सुना कर सबको प्रिय हो। जैसे यह वेदों का प्रचार रूप मेरा काम संसार के बीच में यथावत प्रचलित होता है, इसी प्रकार की इच्छा तुम लोग भी करो कि जिससे उक्त विद्या आगे को भी सब मनुष्यों में प्रकाशित होती रहे। जैसे तुम में अनंत विद्या से सब सुख है, वैसे जो कोई विद्या का ग्रहण और प्रचार करेगा उसको भी मोक्ष तथा संसार का सुख प्राप्त होगा। यही इस मंत्र का अर्थ ठीक है, क्योंकि इसमें अनेक मंत्र में भी परमेश्वर ही का ग्रहण किया है। इससे सबके लिए वेदाधिकार है। वर्णाश्रम व्यवस्था भी गुण कर्मों के आचार विभाग से होती है। इसमें मनुस्मृति का भी प्रमाण है कि शूद्रो ब्राह्मणता, शुद्ध ब्राह्मण और ब्राह्मण शूद्र हो जाता है, शुद्ध ब्राह्मण और ब्राह्मण शूद्र हो जाता है। अर्थात गुण कर्मों के अनुकूल ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण रहता है, तथा जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के गुण वाला हो तो वह क्षत्रिय वैश्य और शूद्र हो जाता है। जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के गुण वाला हो तो वह क्षत्रिय वैश्य और शूद्र हो जाता है। वैसे शूद्र भी मूर्ख हो तो वह शूद्र रहता है, और जो उत्तम गुणयुक्त हो तो यथा योग ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य हो जाता है। वैसे ही क्षत्रिय और वैश्य के विषय में भी जान लेना। जो शूद्र को वेदादि पढ़ने का अधिकार न होता तो वह ब्राह्मण क्षत्रिय व वैश्य के अधिकार को कैसे प्राप्त हो सकता। जो शूद्र को वेदादि पढ़ने का अधिकार न होता तो ब्राह्मण क्षत्रिय व वैश्य के अधिकार को कैसे प्राप्त हो सकता। इससे यह निश्चित जाना जाता है कि 25वें वर्ष में ब्राह्मण का अधिकार ठीक होता है, क्योंकि 25 वर्ष तक बुद्धि बढ़ती है। इसलिए उसी समय गुण कर्मों की ठीक ठीक परीक्षा करके वर्णाधिकार होना उचित है। तथा आपस्तम सूत्र में भी ऐसा लिखा है, अर्थात धर्माचरण करने से नीचे के वर्ण पूर्व वर्ण के अधिकार को प्राप्त हो जाते हैं। सो केवल कहने की ही मात्र को नहीं, किंतु जिस जिस वर्ण को जिन जिन कर्मों का अधिकार है उन्हीं के अनुसार वे यथावत प्राप्त होते हैं। तथा अधर्माचरण करके पूर्व वर्ण नीचे के वर्णों के अधिकारों को प्राप्त होते हैं, तथा अधर्माचरण करके पूर्व वर्ण नीचे के वर्णों के अधिकारों को प्राप्त होते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि वेदों में पढ़ने सुनने का अधिकार सब मनुष्यों को बराबर है। अथ पठन पाठन विषय संक्षेपतः। पठन पाठन आदि में लड़कों और लड़कियों को ऐसी शिक्षा करनी चाहिए कि वे स्थान प्रयत्न के योग से वर्णों का ऐसा उच्चारण कर सकें कि जिससे सबको प्रिय हो। जैसे प, इसके उच्चारण में 2 प्रकार का ज्ञान होना चाहिए, एक स्थान दूसरा प्रयत्न का। पकार का उच्चारण ओठों से होता है, परंतु 2 ओठों को ठीक ठीक मिला ही ये पकार बोला जाता है। इस प्रकार ओष्ठ स्थान और स्पृष्ट प्रयत्न है, और जो किसी अक्षर के स्थान में कोई स्वर व व्यंजन मिला हो तो उसको भी उसी के स्थान में प्रयत्न से उच्चारण करना उचित है। इसका सब विधान व्याकरण और शिक्षा ग्रंथ में लिखा है। फिर इस विषय में पातंजलि महाभाष्यकार ने भी कहा है कि स्वर और वर्णों के उच्चारण में विपरीत होने से शब्द दुष्ट कहता है, अर्थात तो वह मूल अर्थ को नहीं जनाता। तथा वैसे स्थान और प्रयत्न के योग के बिना शब्द का उच्चारण प्रसन्नता कराने वाला नहीं होता। वैसे ही
स्वर से विपरीत उच्चारण और गान विद्या भी सुंदर नहीं होती, किंतु गान का करने वाला षड्जाति स्वरों से उच्चारण को उल्टा कर देवे तो वह अपराध उसी का समझा जाता है। इसी प्रकार वेदादि ग्रंथों में भी स्वर और वर्णों का उच्चारण यत्न से होना चाहिए, और जो उल्टा उच्चारण किया जाता है वह दुख देने वाला और झूठ समझा जाता है। जिस शब्द का यथावत उच्चारण न हो किंतु उससे विपरीत किया जाए तो वह दोष बोलने वाले का गिना जाता है, और विद्वान लोग बोलने वाले से कहते हैं कि तूने इस शब्द का अच्छा उच्चारण नहीं किया, इससे यह तेरे अभिप्राय को यथार्थ नहीं कह सकता। जैसे सकल और शकल में देख लो, अर्थात सकल शब्द संपूर्ण का बोधक, और जो उसमें तालव्य सकार का उच्चारण किया जाए तो वही फिर खंड का वाचक हो जाता है। ऐसे ही सकृत और सकृत में दंत सकार के उच्चारण से प्रथम क्रिया और उसी को तालव्य उच्चारण करने से विष्ठा का बोध होता है। इसलिए शब्दों का उच्चारण यथावत करने से ही ठीक ठीक अर्थ का बोध होता है, क्योंकि विपरीत उच्चारण से वह वज्र के समान वक्ता के अभिप्राय का नाश करने वाला होता है, तो वह यह दोष बोलने वाले का ही गिना जाता है। जैसे इंद्र शत्रु, यहाँ इकार में उदात्त स्वर बोलने से बहुव्रीहि समास और अन्य पदार्थ का बोध होता है, तथा अंतोदात्त बोलने से तत्पुरुष समास और उत्तर पदार्थ का बोध हो जाता है। सूर्य का इंद्र और मेघ का वृत्तासुर नाम है। सूर्य का इंद्र और मेघ का वृत्तासुर नाम है। इसके संबंध में वृत्तासुर और मेघ का वर्णन तुल्य योगिता अलंकार से किया है। जो इंद्र अर्थात सूर्य की उत्तमता चाहे वह समस्त पद के स्थान में अंतोदात्त उच्चारण करे, और जो मेघ की वृद्धि चाहे वह आद्युदात्त उच्चारण करे। इसलिए स्वर का उच्चारण भी यथावत करना चाहिए। ऐसे लड़कों और लड़कियों को बोलने, सुनने, चलने, बैठने, उठने, खाने पीने, पढ़ने, विचारने तथा पदार्थों के जानने और जोड़ने आदि की शिक्षा भी करनी चाहिए, क्योंकि अर्थ ज्ञान के बिना पढ़े कोई भी उत्तम फल को प्राप्त नहीं हो सकता। परंतु कुछ भी नहीं पढ़ने वाले से तो पाठ मात्र जानने वाला भी ही श्रेष्ठ है। जो वेदों को अर्थ सहित यथावत पढ़ के शुभ गुणों का ग्रहण और उत्तम कर्मों को करता है वही सबसे उत्तम होता है। इस विषय में वेद मंत्रों के बहुत प्रमाण हैं। जैसे यहाँ इन मंत्रों से अर्थ ज्ञान के बिना पढ़ने का निषेध किया जाता है, जिसका विनाश कभी नहीं होता, और जो सबसे श्रेष्ठ आकाशवत व्यापक सब में रहने वाला परमेश्वर है, जिसमें अर्थ सहित चारों वेद विद्यमान तथा जिसका उत्पन्न किया हुआ सब जगत है, वह ब्रह्म क्या वस्तु है। जिसमें संपूर्ण विद्वान लोग, सब इंद्रियां, सब मनुष्य और सब सूर्यादि लोग स्थित हैं, वह परमेश्वर कहता है। जो मनुष्य वेदों को पढ़ के ईश्वर को न जाने तो क्या वेदार्थ जानने का फल उसको प्राप्त हो सकता है। जो मनुष्य वेदों को पढ़ के ईश्वर को न जाने तो क्या वेदार्थ जानने का फल उसको प्राप्त हो सकता है, कभी नहीं। इसलिए जैसा वेद विषय में लिख आए हैं वैसा व्यवहार करने वाले मनुष्य अत्यंत आनंद को प्राप्त होते हैं, परंतु जो कोई पाठ मात्र ही पढ़ता है वह उत्तम सुख को प्राप्त कभी नहीं हो सकता है। इस कारण से जो कुछ कहें पढ़ें सो अर्थ ज्ञान पूर्वक ही पढ़ें। जो मनुष्य वेदों को पढ़ के
उनके अर्थ को नहीं जानता, जो मनुष्य वेदों को पढ़ के उनके अर्थ को नहीं जानता, वह उनके सुख को न पाकर भार उठाने वाले पशु अथवा वृक्ष के समान है, जो कि अपने फल फूल डाली आदि को बिना गुणबोध के उठा रहे हैं। किंतु जैसे उनके सुख को भोगने वाला कोई दूसरा भाग्यवान मनुष्य होता है, वैसे ही पाठ के पढ़ने वाले भी परिश्रम रूप भार को तो उठाते हैं, परंतु उनके अर्थ ज्ञान से आनंद स्वरूप फल को नहीं भोग सकते। और जो अर्थ को जानने वाला है, वह अधर्म से बचकर धर्मात्मा होकर जन्म मरण रूप दुख का त्याग करके संपूर्ण सुख को प्राप्त होता है। क्योंकि जो ज्ञान से पवित्र आत्मा होता है, वह सर्व दुख रहित होकर मोक्ष सुख को प्राप्त होता है। इसी कारण वेदादि शास्त्रों को अर्थ ज्ञान सहित पढ़ना चाहिए। जो मनुष्य केवल पाठ मात्र ही पठन किया करता है, उसका वह पढ़ना अंधकार रूप होता है। जैसे अग्नि के बिना सूखे ईंधन में दाह और प्रकाश नहीं होता, वैसे ही अर्थ ज्ञान के बिना अध्ययन भी ज्ञान प्रकाश रहित रहता है। वह पढ़ना अविद्या रूप अंधकार का नाश कभी नहीं कर सकता। विद्वान और अविद्वान का यही लक्षण है कि किसी को पढ़ सुन के भी शब्द अर्थ और संबंध का यथार्थ ज्ञान न हो, वह मूर्ख अर्थात अविद्वान है। और जो मनुष्य शब्द अर्थ संबंध तथा विद्या के प्रयोजन को यथावत जान ले, वह पूर्ण विद्वान कहलाता है। ऐसे ही श्रेष्ठ पुरुष को विद्या के स्वरूप के ज्ञान से परमानंद स्वरूप फल भी होता है। अर्थात जैसे पतिव्रता स्त्री अपने ही पति को अपना शरीर दिखलाती है, वैसे ही अर्थ जानने वाले विद्वान ही को विद्या भी अपने रूप का प्रकाश करती है। सब मनुष्यों को उचित है कि विद्वानों के साथ प्रीति करें, अर्थात जैसे संपूर्ण मनुष्यों के मैत्री करने योग्य मनुष्य को सब लोग सुख देते हैं, वैसे तुम भी जो वेदादि विद्या और विज्ञान युक्त पुरुष हैं, उनको अच्छी प्रकार सुख दे, कि जिससे तुझे विद्या रूप लाभ सदा होता रहे। विद्वान नाम उसका है जो कि अर्थ सहित विद्या को पढ़ के वैसा ही आचरण करे। विद्वान नाम उसका है जो कि अर्थ सहित विद्या को पढ़ के वैसा ही आचरण करे, कि जिससे धर्म अर्थ काम मोक्ष और परमेश्वर की प्राप्ति यथावत हो सके। इसी को स्थिर प्रीत कहते हैं। ऐसा जो विद्वान है, वह संसार को सुख देने वाला होता है। उसको कोई भी मनुष्य दुख नहीं दे सकता, क्योंकि जिसके हृदय में विद्या रूप सूर्य प्रकाशित हो रहा है, उसको दुख रूप और चोर दुख कभी नहीं दे सकते। और जो कोई अविद्या रूप अर्थात अर्थ और अभिप्राय रहित वाणी को सुनता और कहता है, उसको कभी कुछ भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। किंतु शोक रूप शत्रु उसको सब दिन दुख ही देते रहते हैं, क्योंकि विद्याहीन होने से वह उन शत्रुओं को जीतने में समर्थ नहीं हो सकता। इसलिए अज्ञान सहित ही पढ़ने से मनचाहा सुख लाभ होता है। इसलिए अर्थ ज्ञान सहित ही पढ़ने से मनचाहा सुख लाभ होता है। मनुष्य लोग वेदार्थ जानने के लिए अर्थ योजना सहित व्याकरण, अष्टाध्यायी, धातुपाठ, उष्णादिगण, गणपाठ और महाभाष्य, शिक्षा, कल्प, निघंटु, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 वेदों के अंग, मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग, सांख्य और वेदांत, ये 6 शास्त्र जो वेदों के उपांग अर्थात जिनसे वेदार्थ ठीक ठीक जाना जाता है, तथा ऐतरेय, शतपथ, साम और गुरुपथ, ये 4 ब्राह्मण, इन सब ग्रंथों को क्रम से पढ़ के अथवा जिन्होंने उन
संपूर्ण ग्रंथों को पढ़ के जो सत्य सत्य वेद व्याख्यान किए हों उनको देख के वेद का अर्थ यथावत जान लेवें। वेदों को नहीं जानने वाला मनुष्य परमेश्वरादि सब पदार्थ विद्याओं को अच्छी प्रकार से नहीं जान सकता है। वेदों को नहीं जानने वाला मनुष्य परमेश्वर आदि सब पदार्थ विद्याओं को अच्छी प्रकार से नहीं जान सकता, और जो जहाँ जहाँ भूगोलों व पुस्तकों अथवा मन में सत्य ज्ञान प्रकाशित हुआ है और होगा, वह सब वेदों में से ही हुआ है। क्योंकि जो सत्य विज्ञान है सो ईश्वर ने वेदों को धर रखा है। इसी के द्वारा अन्य स्थानों में भी प्रकाश होता है, और विद्या के बिना पुरुष अंधे के समान होता है, और विद्या के बिना पुरुष अंधे के समान होता है। इससे संपूर्ण विद्या के मूल वेदों को बिना पढ़े किसी मनुष्य को यथावत ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए सब मनुष्यों को वेदादि शास्त्र अर्थ ज्ञान सहित अवश्य पढ़ने चाहिए। इसलिए सब मनुष्यों को वेदादि शास्त्र अर्थ ज्ञान सहित अवश्य पढ़ने चाहिए। अथ संक्षेपतो भाष्यकरण शंका समाधान आदि विषय। प्रश्न: क्यों जी, जो तुम यह वेदों का भाष्य बनाते हो सो पूर्व आचार्यों के भाष्य के समान बनाते हो या नवीन जो पूर्व रचित भाष्यों के समान है, तब तो बनाना व्यर्थ है। जो पूर्व रचित भाष्यों के समान है तब तो बनाना व्यर्थ है, क्योंकि वे तो पहले से ही बने बनाए हैं, और जो नया बनाते हो तो उसको कोई भी न मानेगा, क्योंकि जो बिना प्रमाण के केवल अपनी ही कल्पना से बनाना है, यह बात कब ठीक हो सकती है। उत्तर: यह भाष्य प्राचीन आचार्यों के भाष्यों के अनुकूल बनाया जाता है, परंतु जो रावण, उवट, सायण और महीधर आदि ने भाष्य बनाए हैं, वे सब मूल मंत्र और ऋषिकृत व्याख्यानों से विरुद्ध हैं। परंतु जो रावण, उवट, सायण और महीधर आदि ने भाष्य बनाए हैं, वे सब मूल मंत्र और ऋषिकृत व्याख्यानों से विरुद्ध हैं। मैं वैसा भाष्य नहीं बनाता, क्योंकि उन्होंने वेदों की सत्यार्थता और अपूर्वता कुछ भी नहीं जानी, और जो यह मेरा भाष्य बनता है सो वेद, वेदांग, ऐत्रेय, शतपथ ब्राह्मण आदि ग्रंथों के अनुसार होता है। क्योंकि जो वेदों के सनातन व्याख्यान हैं उनके प्रमाणों से युक्त बनाया जाता है, यही इसमें अपूर्वता है। क्योंकि जो प्रामाण्य विषय में वेदों से भिन्न शास्त्र गिन आए हैं, वे सब वेदों के ही व्याख्यान हैं। वैसे ही 1127 वेदों की शाखा भी उनके व्याख्यान ही हैं। वैसे ही 1127 वेदों की शाखा भी उनके व्याख्यान ही हैं। उन सब ग्रंथों के प्रमाण युक्त यह भाष्य बनाया जाता है, और दूसरा इसके अपूर्व होने के कारण यह भी है कि इसमें कोई बात अप्रमाण का अपनी रीत से नहीं लिखी जाती, और जो भाष्य उवट, सायण, महीधरादि ने बनाए हैं, वे सब मूलार्थ और सनातन वेद व्याख्यानों से विरुद्ध हैं। तथा जो इन नवीन भाषाओं के अनुसार अंग्रेजी, जर्मनी, दक्षिणी और बंगाली आदि भाषाओं में वेद व्याख्यान बने हैं, वे भी अशुद्ध हैं। तथा जो इन नवीन भाषाओं के अनुसार अंग्रेजी, जर्मनी, दक्षिणी और बंगाली आदि भाषाओं में वेद व्याख्यान बने हैं, वे भी अशुद्ध हैं। जैसे देखो, सायणाचार्य ने वेदों के श्रेष्ठ अर्थों को नहीं जानकर कहा है कि सब वेद क्रियाकांड का ही प्रतिपादन करते हैं।
यह उनकी बात मिथ्या है। इसके उत्तर में जैसा कुछ इसी भूमिका के पूर्व प्रकरणों में संक्षेप से लिख चुके हैं, सो देख लेना। ऐसे ही शंकराचार्य ने इस मंत्र का अर्थ भी भ्रांति से बिगाड़ा है, क्योंकि उनके इस मंत्र में विशेष से विशेषण को अच्छी रीत से नहीं समझकर इंद्र शब्द को तो विशेष से करके वर्णन किया और मित्रादि शब्द उसके विशेषण ठहराए हैं। यह उनको बड़ा भ्रम हो गया, क्योंकि इस मंत्र में अग्नि शब्द विशेष और इंद्रादि शब्द उसके ही विशेषण हैं। इसलिए विशेषणों का विशेष के साथ अन्वय होकर पुनः दूसरे विशेषण के साथ विशेष का अन्वय कराना होता है, और विशेषण का एक बार विशेष के साथ अन्वय होता है। इसी प्रकार जहाँ जहाँ एक के सैकड़ों व हजारों विशेषण होते हैं, वहाँ भी विशेष का सैकड़ों व हजारों बार उच्चारण होता है। वैसे इस मंत्र में विशेष की इच्छा से ईश्वर ने अग्नि शब्द का 2 बार उच्चारण किया और अग्नि आदि ब्रह्म के नाम कहे हैं। अग्नि आदि ब्रह्म के नाम कहे हैं। यह बात शंकराचार्य ने नहीं जानी। इससे उनकी यह भ्रांति सिद्ध है। इसी प्रकार निरुक्ताकार ने भी अग्नि शब्द को विशेष से ही वर्णन किया है। यहाँ अग्नि और इंद्रादि नाम एक सद्वस्तु ब्रह्म ही के हैं, क्योंकि इंद्रादि शब्द अग्नि के विशेषण और अग्नि आदि ब्रह्म के नाम हैं। ऐसे ही शंकराचार्य ने और भी बहुत मंत्रों की व्याख्याओं को शब्दों के अर्थ उल्टे किए तथा उन्होंने सब मंत्रों से परमेश्वर का ग्रहण कर रखा है। मंत्रों से परमेश्वर को ग्रहण कर रखा है। जैसे राजा का पुरोहित राजा ही के हित का काम सिद्ध करता है, जैसे राजा का पुरोहित राजा ही के हित का काम सिद्ध करता है, अथवा जो अग्नि यज्ञ के संबंधी प्रथम भाग में हवन करने के लिए हैं, उसी रूप से ईश्वर स्थित है। यह शंकराचार्य का कथन अयोग्य और पूर्वापर विरोधी होकर आगे पीछे के संबंध को तोड़ता है, क्योंकि जब सब नामों से परमेश्वर ही का ग्रहण करते हैं, तो फिर जिस अग्नि में हवन करते हैं उसको किस लिए ग्रहण किया है। और कदाचित कोई कहे कि जो शंकराचार्य ने वहाँ इंद्रादि देवताओं का ही ग्रहण किया हो, तो उससे कुछ भी विरोध नहीं आ सकता। इसका उत्तर यह है कि जब इंद्रादि नामों से परमेश्वर ही का ग्रहण है, तो वह निराकार सर्वशक्तिमान व्यापक और अखंड होने से जन्म लेकर भिन्न भिन्न व्यक्ति वाला कभी नहीं हो सकता। जब इंद्रादि नामों से परमेश्वर ही का ग्रहण है, तो वह निराकार सर्वशक्तिमान व्यापक और अखंड होने से जन्म लेकर भिन्न भिन्न व्यक्ति वाला कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वेदों में परमेश्वर का एक अज और अकाय अर्थात शरीर संबंध सहित आदि गुणों के साथ वर्णन किया है। इससे शंकराचार्य का कथन सत्य नहीं हो सकता। इसी प्रकार शंकराचार्य ने जिस मंत्र का अन्यथा व्याख्यान किया है, सो सब क्रम पूर्वक आगे इन मंत्रों के व्याकरण में लिख दिया जाएगा। इसी प्रकार महीधर ने भी यजुर्वेद का मूल से अत्यंत विरुद्ध व्याख्यान किया है। उसमें से सत्यासत्य की परीक्षा के लिए उनके कुछ दोष यहाँ भी दिखलाते हैं।